नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इससे पहले कि आज की खबरों की शुरुआत करें, आपको बताना चाहेंगे कि आज के अंक में हम आपको दुनिया के महान वास्तुकार, आर्किटेक्ट और गरीबों के भवन निर्माता कहे जाने वाले लॉरी बेकर के बारे में जानकारी देंगे, जो कि 1948 से 1963 तक जनपद पिथौरागढ़ के चंडाक में अपनी पत्नी के साथ रहे थे। आज भी वहां पर उनका घर मौजूद है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आज के इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की खबरें। राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में घाट से पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य गुरुना मंदिर के निकट प्रगति पर है। सुरक्षा की दृष्टि से पिथौरागढ़ घाट मोटर मार्ग को 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक यातायात हेतु प्रातः 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखा गया था। कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा पुनः आगामी 21 अक्टूबर तक प्रातः 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक इस मार्ग को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कल जिला पंचायत अध्यक्षा दीपिका बोहरा पिथौरागढ़ मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बेलतड़ी, धारी तथा क्वारबन गांव पहुंची। पहली बार किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने दीपिका बोहरा का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आज़ादी से अब तक यहां के ग्रामीण मोटर मार्ग के लिए तरस रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षा दीपिका बोहरा ने पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भाटी गांव से बेलतड़ी, बेलतड़ी से क्वारबन तथा बड़ावी से धारी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के निकट 8 गांव शिलिंग के देवदार ग्राम सभा के ग्रामीणों ने सरकार को आईना दिखाते हुए अपने गांव के लिए स्वयं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीण गुड्डू भंडारी ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने नो रोड नो वोट का नारा देकर चुनाव बहिष्कार किया था। बावजूद इसके सरकार ने गाँव के लिए मोटर मार्ग हेतु कोई कार्य नहीं किए। सरकार से उम्मीद छोड़ चुके ग्रामीणों ने अब खुद ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आज गोरीछाल के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बंगापानी तहसील में ऑनलाइन खाता खतौनी निकालने की व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कहा, क्षेत्रवासी पहले ही आपदा का दंश झेल रहे हैं, ऊपर से लोगों को ऐसी स्थिति में खाता खतौनी निकालने के लिए धारचूला के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने तक खतौनियों की प्रमाणित छाया प्रतियां स्वीकार की जाएं। 10 दिन के भीतर मांग पूर्ण नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बलवाकोट महाविद्यालय में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का 10 सूत्री मांगों को लेकर आज भी सत्याग्रह जारी रहा। परिसर में सत्याग्रह कर रहे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को चेताया जा रहा है कि महाविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल निगम कार्यालय पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता का घेराव कर नगरवासियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की। हम कहना चाहते हैं जल निगम से और जल संस्थान से, क्योंकि जल निगम ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो पूरी मात्रा में पानी को यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जल संस्थान उसको सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है। हम आज यहाँ पे कहना चाहते हैं जल संस्थान से भी, जल निगम से भी, अगर जल्द पिथौरागढ़ में अगर पानी की सही व्यवस्था नहीं की गई और सुचारू रूप से अगर घर घर तक पानी नहीं पहुँचाया गया तो कांग्रेस शांत होने वाली नहीं है। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। हर की पौड़ी में गंगा जल की धारा को अध्यादेश में स्केप चैनल बताने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आज प्रदेश प्रवक्ता सुशील खत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांधी चौक में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और हिंदुत्व की बात करती है, उसने पिछले 3.5 सालों से हिंदुओं की आस्था में कुठाराघात किया है, हिंदुओं के साथ धोखा किया है। आज 16 अक्टूबर 2020 तक जिला पिथौरागढ़ में कुल 862 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 790 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 70 एक्टिव केस हैं। जिले में अभी तक कोरोना से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तो पहले तो आपको लॉरी बेकर, अगर आपने उनके बारे में सुना है तो वैसे विश्व के और इंडिया के वेल नोन आर्किटेक्ट हैं, और उनके बारे में लोग इस वजह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हाउसिंग को प्रमोट किया था।
वो केरला में बेस्ड थे। तो पहले जब वो उन्होंने आर्किटेक्ट बने, उससे पहले वो पिथौरागढ़ में आके रहते थे। तो उनकी वाइफ जो थी उनकी, वो बल्कि शादी के बाद ही पिथौरागढ़ आ गए थे और यहाँ आके उन्होंने बसने का सोचा। तो उस टाइम उनके पास यहाँ पे कुछ रहने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपना सबसे पहले घर बनाया था। तो यहाँ पर शुरुआत में तो जब जो मालदार जी हैं उनके साथ उनकी दोस्ती थी, उससे बात उनसे रहती थी, फिर उन्होंने वहाँ से उससे बात शुरू किया यहाँ पे रहना। तो उनको पिथौरागढ़ बहुत पसंद आया था और उन्होंने यहाँ पर अपने घर का कंस्ट्रक्शन, तो मतलब वो पहले तो उन्होंने कुछ मकान वगैरह बनाना शुरू किया। और ये जितने भी आप घर देख रहे हैं ये सारे उन्होंने अपने हाथ से बनाए थे सारे, मतलब कोई लेबर या कोई ऐसे ख़ास लोग नहीं लग के, उन्होंने खुद ही अपने आप ही बनाए हुए थे जितने भी ये मकान हैं। उनका जो सोच थी और जिस तरीके के वो इंसान थे, आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली इतना आइडिया नहीं है, बट अभी इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो उन्होंने जो चीज़ें थी कि मतलब अंडर 50,000 अ फुल लिविंग हाउस के हिसाब से उन्होंने बनाया था कि 50,000 के अंदर ही इंसान का पूरा घर बन के रेडी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे उनकी बिल्डिंग है केरला के अंदर, जो कॉफ़ी हाउस है, जो एक स्पाइरल बिल्डिंग बनी हुई हैं, कई सारे अलग अलग उनके आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं। और ये जो मकान है ये एक तरीके से एक वंडर, अब खंडर है, एक टाइम पे वंडर था। तो हम जब छोटे बच्चे थे हम इसके अंदर खूब खेला करते थे, हमने कई सारी चीज़ें करी हैं। ये एक शुरुआत में ऐसा गेस्ट हाउस, ऐसा रिसोर्ट भी चला है। ये जो भी आप ये टूटी वाली एरिया देख रहे हैं ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ पर हम बैठ के आराम से पूरा इसके अंदर वुडन यहाँ से था अंदर जाने का पूरा रास्ता। ये जो एक घर है इसमें जिस तरीके का आर्किटेक्चर है, तो इसमें किचन के अंदर जो अवन और जो एक जगह आग लगाई जाती थी, आइए, उसमें से अगर एक बार जब वहाँ आग लग जाती थी पहाड़ों में, तो मतलब पहले तो बहुत ठंड होती थी, तो सारा का सारा पूरा घर सेंट्रली हीटेड था। एक ही जगह से सब कुछ, एक जगह आपने फायर लगा दी और उसी फायर से सब कुछ, पूरा घर और सारी चीज़ें वहाँ से अपडेट हो जाती थी। मतलब कि आप सोचो सारा का सारा गर्म हो रहा है। तो वो इस तरीके से पॉसिबल था कि वॉल्स के अंदर चैनल्स बनाए हुए थे जो कि उसके अंदर से हॉट एयर लेके जाते थे, और दूसरी तरफ से था जहाँ से कि कोल्ड एयर बाहर निकल जाती थी, जिससे कि वो एग्जॉस्ट की तरह भी काम करता था। सो अगर आप इधर से आएंगे, आइए, सो ये जो है, ये जो अभी आप पीछे एरिया देख रहे हैं ये किचन हुआ करता था। तो यहाँ पे पूरा एक ग्लास का आराम से, यहाँ थोड़ा गड्ढा भी है, सो यहाँ पूरा ग्लास का वॉल थी। ये जो एरिया था ये किचन था, और किचन के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था, वॉल्स में अगर आप देखेंगे ये जो वेंट्स बने हुए हैं, जो ये भी बंद हो गए हैं इस तरीके से, इस तरीके के बीच में जिस तरीके से दीवारों में भी अगर आप देखें, वहाँ से पूरा का पूरा हीटेड सिस्टम अंदर जाता था। तो ये किचन यहाँ से कनेक्टेड अंदर बेडरूम था, और उसी में अंदर डाइनिंग टेबल था। डाइनिंग टेबल भी जो था वो पूरा इसके अंदर जैसे पहाड़ों में मट्टी से बना हुआ होता है सारा कुछ, तो वो मट्टी से ही बना हुआ, जैसे लेप लगा के बनाते थे उस तरीके से उसको बेटर करके बनाया था। पर वो जो टेबल भी था हीटेड टेबल था, क्योंकि फैमिली में कभी कोई आता है कभी जाता है, तो खाना अगर उसके ऊपर रख दें, एक तरीके का आपका हॉट टेबल है वो, तो उसमें गर्म रहता था। अब और जो इसका इसके अंदर जो रहने के लिए इनके जो थे, अब तो खैर थोड़ा सा लास्ट रेन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अभी हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कई टाइम चाहता हूँ कि जो एक्चुअली लॉरी बेकर के साथ, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं चाहता था वो लोग मेरे को इसको रेस्टोर करने में हेल्प कर पाएँ। तो यहाँ पर उनका एक मेन रूम हुआ करता था, वहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ, और ये पीछे आपका ये जो पीछे का जो एरिया है ये मेन रूम था एक, और यहाँ से पीछे लाइब्रेरी में जाने का रास्ता हुआ करता था। और ये जो यहाँ पर भी एक दूसरा कमरा जो आप बाहर से देख सकते हैं, पर ये जो बेसमेंट है यहाँ पर उनका अगेन, यहाँ पर उनका वॉशरूम, एक रीडिंग रूम, और एक कोने में यहाँ पर एक स्टडी हुआ करती थी जिसके अंदर वो काम करते थे।
यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें थी, जैसे वॉश बेसिन उस तब का ही लगा है, एक दीवार पे उसके साथ एक छोटा सा शेविंग क्ले जो आपका वो फ्रॉथ बनाने के लिए नहीं होता है, तो वो ऐसे ही लग रहा था। उसमें भी जो पानी रहता था वो गर्म रहता था उसके अंदर भी आने के लिए। तो वैसे तो ये आर्किटेक्चरल एक उस टाइम का वंडर ही था जी। तो जैसे एक ये रूम है, इसके अंदर एक ये दूसरा रूम है, ये भी पहले यहाँ पे भी रहते थे उससे पहले। तो ये इनका किचन हुआ करता था, यहाँ से पूरा आपका ये खिड़की वगैरह खुली थी यहाँ से। ये एक रूम है, इसमें यहाँ पर बाहर अलग बाथ, अलग टॉयलेट, सिट आउट एरिया, पॉट वॉश। तो इस तरीके का यहाँ से आपका, वैसे पिथौरागढ़ में ऐसा व्यू आपको शायद ही कहीं से ऐसा पैनोरामिक व्यू है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।